हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में सीन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप ओबीएस के बारे में नहीं जानते हैं कि ओबीएस क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। उसका मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और ओबीएस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीन के बारे में। जब आप ओबीएस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, बीच में आपको एक ब्लैक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है। ये बेसिकली प्रीव्यू बॉक्स होता है। यहाँ पे हमें वो सेटअप दिखता है जो हम रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हमें वो सोर्सेज दिखते हैं जो हम ऐड करते हैं। ठीक है। नीचे कुछ सेक्शन है, सीन है, सोर्सेस है, ऑडियो मिक्सचर है, सीन ट्रांजिशन है, कंट्रोल्स है। ठीक है। तो हम सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सीन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको दो चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, एक सीन क्या होता है और दूसरा सोर्सेज क्या होता है। तो हम सीन के बारे में देखते हैं। सोर्सेज के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो सीन क्या होता है? सीन बेसिकली ग्रुप ऑफ सोर्सेस होता है या कलेक्शन ऑफ सोर्सेस होता है। एक सीन में हम कई सारे सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि सोर्सेज क्या होता है? सोर्सेज बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं, उसके लिए ओबीएस ने अलग अलग सोर्स टाइप दे रखा है। तो आप सोर्स को यूज़ करके वो पर्टिकुलर चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ऑडियो इंक्लूड करना है तो ऑडियो का एक सोर्स है। अगर आपको इमेज इंक्लूड करना है अपने रिकॉर्डिंग में तो इमेज का एक सोर्स है। सिमिलरली अगर आपको अपना मॉनिटर रिकॉर्ड करना है, जो भी आप अपने मॉनिटर या लैपटॉप पे परफॉर्म करें वो सारा का सारा रिकॉर्ड करना है, के लिए एक अलग सोर्स दे रखा है। तो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से ओबीएस ने अलग अलग सोर्स टाइप दे रखा है जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो सीन जब आप रन करते हैं ओबीएस बाय डिफ़ॉल्ट एक सीन क्रिएटेड रहता है। और अब इसके अंदर हम सोर्सेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सीन को रीनेम करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके सीन ऐड कर सकते हैं। लेट्स से किसको हम देते हैं गेम। एक और सीन ऐड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। और इसको बोलते हैं, लेट्स से इसको रीनेम करके रिकॉर्डिंग। तो अब मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 सीन क्रिएट कर लिया है। जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मैं रिकॉर्डिंग वाला यूज़ कर सकता हूँ। गेमिंग जब कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, तो गेम वाला सीन। इसके अंदर हमें बेसिकली पहले सोर्स ऐड करना होता है। तो आप इसको सेलेक्ट करें लेफ़्ट साइड में, फिर यहाँ राइट साइड में आप देखें सोर्सेज का सेक्शन है। इसमें आप प्लस पे क्लिक करके आप सोर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक ऑडियो जो हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो और जो हम मॉनिटर पे परफॉर्म करें वो सारा रिकॉर्ड हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स ले लेते हैं। इसके थ्रू हम एक्चुअली वो ऑडियो डिवाइस इंक्लूड करेंगे। जैसे मेरे केस में मैं माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो अब जो है मेरा जो माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए वो इंक्लूडेड हो गया। इसके अंदर एक और सोर्स ऐड कर लेते हैं, लेट्स से कि डिस्प्ले कैप्चर सोर्स। इसके थ्रू हम मॉनिटर को कैप्चर करते हैं। इससे ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं प्रीव्यू बॉक्स में ये हमें डिस्प्ले कैप्चर सोर्स दिखता है। ये हमें बताता है कि कितना सेक्शन आपके स्क्रीन का रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। और अगर और कोई सोर्स ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से कि अगर आप इमेज इंक्लूड करना चाहते हैं तो इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे एक नाम देना है, ओके पे क्लिक करना है, फिर आपको ब्राउज पे जाना है, आप वो इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 सोर्स ऐड कर दिए हैं रिकॉर्डिंग में। आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आपको रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग का सेटअप चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे सोर्स ऐड कर सकते हैं। अब अगला सीन है हमारा गेम।
अब गेम में हम बेसिकली क्या चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि जो मैं गेम खेलूँ वो रिकॉर्ड हो या स्ट्रीम हो, उसके लिए हम अब इसमें सोर्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। हमें एक ऑडियो सोर्स भी चाहिए, क्योंकि जो आवाज़ है अगर हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑडियो सोर्स चाहिए। ऑडियो आउटपुट सोर्स से जो सिस्टम से साउंड जनरेट होगा उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट स्पीकर है उसको सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो हमने एक ऑडियो सोर्स इंक्लूड कर लिया। अब हम गेम कैप्चर के लिए हमारे पास एक गेम कैप्चर का सोर्स है, उसको यूज करते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है, फिर नाम देने के बाद ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे बेसिकली वो गेम सेलेक्ट करना होता है, स्पेसिफिक विंडो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जो गेम खेल रहे हैं या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने सॉलिटेयर इसको ओपन कर रखा है तो यहाँ पे दिखेगा, और इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं कुछ और ऑप्शंस नीचे हैं यहाँ पे, अगर आप करना चाहें जैसे कर सकते हैं, एक अनचेक। फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो गेम है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब जब मैं इसे यहाँ पे खेलूँगा तो ये रिकॉर्ड होगा। इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। आप लेफ़्ट क्लिक को, माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करिए, फिर आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर साइज को बढ़ाना है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करिए और फिर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करिए, दोनों को होल्ड करके फिर आप माउस को मूव करिए। इससे आप एक पर्टिकुलर साइड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम गेम कैप्चर करते हैं या रिकॉर्ड या स्ट्रीम कर सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं तीसरे सीन पे। अब यहाँ पे हम स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम स्ट्रीम करते हुए दिखाना चाहते हैं उसको हम सोर्सेज के थ्रू ऐड करते हैं। लेट्स से कि एक ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स यूज़ कर लेते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग वाला यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आप एग्जिस्टिंग वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। ठीक है, और लेट्स से हमें कुछ और इसमें चाहिए। हम इसमें एक विंडो कैप्चर सोर्स, एक विंडो कैप्चर सोर्स के थ्रू आप किसी स्पेसिफिक विंडो या स्पेसिफिक एप्लीकेशन को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम दीजिए, फिर ओके पे क्लिक करिए। यहाँ पे लेट्स से कि मैं क्रोम पे जो परफॉर्म करूँ वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा उस विंडो को, फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरा स्ट्रीमिंग का सेटअप हो गया। अब इस विंडो पे जो मैं परफॉर्म करूँगा इस क्रोम पे, वो सारा का सारा स्ट्रीमिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप अपने नीड के अनुसार अलग अलग सीन क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे अगर रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गेम वाला जब कैप्चर करना है तो गेम वाला सीन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रीमिंग वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीन अलग अलग क्रिएट करके आप एक कैटेगरी बना सकते हैं और अपने नीड के अनुसार उसे यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल थी सीन के बारे में। अगर आपको सीन के बारे में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन इसको रीड भी कर सकते हैं ओबीएस की साइट पे। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं सीन एंड सोर्सेस इन ओबीएस। फिर आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं, विकी पेज को। यहाँ पे आपको सीन और सोर्सेस के बारे में डिटेल मिल जाएगी, जो सीन क्या है और सोर्सेस क्या हैं, अलग अलग जो सोर्सेस हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।